बस 4 महीने का इंतजार, फिर आएगा एक देश एक कानून। नए कानून मंत्री को मोदी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। लॉ कमीशन पलट रहा फाइल, आपसे मांग रहा सुझाव। अर्जुन राम मेघवाल ला सकते हैं क्रांतिकारी कानून। ओवैसी बहाएंगे आंसू, कुछ मुस्लिम नेता जताएंगे विरोध, पर इन 3 वजहों से ये कानून हो गया सबसे जरूरी। इधर सर्दी की शुरुआत होगी, उधर हिंदुस्तान की सियासत का पारा गर्म हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो कानून आने वाला है वो 3 तलाक और आर्टिकल 370 को खत्म करने से भी बड़ा है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने कानून मंत्री बदलने के साथ ही इसकी शुरुआत भी कर दी है। नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद के शीतकालीन सत्र में एक देश एक कानून वाला बिल पेश कर सकते हैं। ऐसी चर्चा काफी तेज हो चली है और उसके पीछे 2 वजह बताई जा रही हैं, जिसमें सबसे पहली वजह इस लेटर में छिपी है। ये लेटर लॉ कमीशन का है, जो एक देश एक कानून पर अपना सुझाव सरकार को देगी। इस लेटर में लॉ कमीशन ने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति 30 दिनों के भीतर अपना सुझाव दे सकता है। आप कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं वो ईमेल के जरिए बता सकते हैं। आपको अपना सुझाव लिखकर membersecurityICI@gov.in पर भेजना है या PIB की ओर से जारी किए गए प्रेस रिलीज में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि 3 अहम पदों पर एक ही प्रदेश के लोग बैठे हैं। जरा गौर कीजिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके अलावा अर्जुन राम मेघवाल भी राजस्थान से हैं। ये तीनों ऐसे पद हैं जहां एक ही राज्य के लोगों के होने से काम थोड़ा आसान हो सकता है और राजस्थान चुनाव में बीजेपी को मदद मिल सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान में जितनी बड़ी समस्या बाल विवाह की है, उतनी ही बड़ी समस्या एक व्यक्ति की 2-2 शादियां करने की भी है। ऐसे में राजस्थान के नेताओं से ऐसा करवाकर मोदी सरकार बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। हालांकि ये तो वो 2 वजह थी जो ये बताती कि एक देश एक कानून आने वाला है, जिसके बाद ओवैसी जैसे नेता हो सकता है घूम घूम कर घड़ियालू आंसू बहाएं। कुछ मुस्लिम नेता विरोध प्रदर्शन तक की बातें करने लगे। CA NRC की तरह दूसरे शाहीन बाग की हो सकता है तैयारी हो जाए, जिससे कंट्रोल करने के लिए अजीत डोभाल अलग लेवल का प्लान बना सकते हैं। पर यहाँ आपको विरोध शांत करने की प्लानिंग की बजाय ये समझने की जरूरत है कि एक देश एक कानून किस वजह से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहली वजह, आजादी के 76 साल में पहली बार कोई ऐसी सरकार आई जिसकी इच्छा शक्ति वोट बैंक से ऊपर उठकर है। वो मुस्लिम लॉ नहीं बल्कि मुस्लिम लड़कियों की जिंदगी बदलना चाहती है और ये 3 तलाक खत्म होने से साबित भी हुआ। दूसरी वजह, 21वीं सदी में दुनिया जहां धर्म से आगे निकलकर विज्ञान को अपना रही है, वहां धर्म के हिसाब से कानून किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को रास नहीं आएगा। वैसे भी शादी, तलाक और जिंदगी से जुड़े हर फैसलों में कानून इंसानियत के हिसाब से होना चाहिए। इसलिए इसकी मांग दूसरे धर्म के लोग भी कई बार उठा चुके हैं। तीसरी वजह, हिंदुस्तान का इतिहास ये कहता है कि कानून बनाना आसान है पर पालन करवाना मुश्किल। दहेज प्रथा से लेकर बाल विवाह तक के उदाहरण इसके सामने हैं, क्योंकि ये प्रथा सालों पुरानी है। पर 76 सालों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस कानून को मानता रहा है, उसे अगर लंबे वक्त तक रखा गया तो फिर उसे पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जरूरी यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हुए सरकार इस पर कानून लाए। इसके अलावा इस कानून की जरूरत की वजह अगर आप गिने तो एक लंबी लिस्ट बन सकती है और फिर उस पर लंबी चर्चा भी हो सकती है। पर अब संसद चर्चा के बाहर नहीं बल्कि संसद के भीतर करने की जरूरत है, वो भी नया बिल लाकर। और उन लोगों को समझाने की जरूरत है कि ये कानून किसी का हक छीनने के लिए नहीं बल्कि देश की तरक्की के लिए जरूरी है। अगर ये जरूरी नहीं होता तो बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान में ये ना लिखते कि आजादी के कुछ साल बाद सरकार ऐसा कानून लेकर आए ताकि भेदभाव ना हो। आप लॉ कमीशन को इससे लेकर क्या सुझाव देना चाहते हैं और आपको क्या लगता है, क्या 2024 से पहले ये कानून लागू होने वाला है? कमेंट में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।